हेलो एवरीवन। तो हम लोग संविधान पढ़ रहे थे भाग 4, आज उससे आगे पढ़ेंगे। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे शॉर्ट नेम है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको शॉर्ट में हम DPSP कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल है 36 से लेकर के 51 तक। 36 में परिभाषा, ये सब पढ़ लिए थे। 37 में है न्याय संगत, न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। इसमें लोक कल्याण की बात, लोक कल्याण की बात। तो 36 में है परिभाषा, 37 में है न्यायालय नहीं जा सकते, 38 में लोक कल्याण की बात, 39 में स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसमें स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल संख्या 36 से लेकर के 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके लिए कोई भी चीज जो सरकार हमें उपलब्ध कराती है उसके लिए अगर वो नहीं देगी तो हम उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, इसीलिए 36 में इसकी परिभाषा दी गई है। 37 में न्यायालय नहीं जा सकते हैं, 38 में लोक कल्याण की बात की गई है, 39 में स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। इतना हम लोग पढ़ लिए थे, आज आगे देखेंगे। 40 में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, हर गांव में क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत, ये भी देख लिए थे। ग्राम पंचायत जो है गांधी जी के द्वारा लाया गया था, गांधी जी के द्वारा लाए गए थे। इसे सबसे पहले राजस्थान के नागौर में 1959 में लागू किया गया था, वहां पे लागू करवाए थे। उसके बाद हर जगह लागू हो गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत हर गांव में ग्राम पंचायत लागू कर दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी DPSP में ये सरकार हमें कुछ भी उपलब्ध कराती है, इसमें इसका सेम मतलब यही है कि जो पीछे रह गए हैं उस लोग को आगे लाने की बात की गई है। जो भी पीछे है उन्हें आगे लाने की बात की गई है, सहयोग देने की बात की गई है। अगर वो नहीं दे रहे तो हम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सरकार की इच्छा अनुसार होती है। इसके लिए हम कोर्ट मुकदमा नहीं लड़ सकते। सरकार लोक कल्याण के लिए देते हैं, लोग को हित के लिए देते हैं। जो पीछे है, जो गरीब है, उनके लिए, उनके हित के लिए देते हैं। लोक कल्याण में है जो वृद्धा पेंशन दिया जाता है, जो विधवा पेंशन दिया जाता है, ये सरकार देती है, लोग की मदद करती है, गरीबों की मदद करती है। लेकिन अगर वो बंद कर देती है तो हम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। 40 में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत क्या है, गांधी जी लाए थे। गांधी जी जो है नागौर में सबसे पहले ग्राम पंचायत लागू हुआ था 1959 में, और 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत सभी जगह हर गांव में ग्राम पंचायत हो गई। आर्टिकल आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 41 में है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। आर्टिकल संख्या 41 है, कुछ दशा में सरकार हमें जो सहायता करती है, जो मदद करती है, वही कही गई कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। आर्टिकल 42 में है मनोचित दशा में सरकारी सहायता। अब देखिए मनोचित दशा क्या, कोई सरकारी वकील है, अगर उनकी तबीयत खराब है तो सरकार क्या देगी, उसे छुट्टी देगी, उसकी सहायता करेगी, छुट्टी देकर क्या करेगी, सहायता देगी। तो मनोचित दशा में सरकारी सहायता है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसे सरकारी स्कूल में क्या होता है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे 3 महीने, जब बच्चे जन्म होने पर आते हैं तो उसके 3 महीने पहले छुट्टी दिया जाता है, और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो 3 महीने बाद उसे छुट्टी दी जाती है। तो क्या करती है सरकार, एक तरह की मदद करती है। अगर इसे बंद कर देगी तो हम कहाँ कोर्ट नहीं जा सकते। तो DPSP अपने आप में एक
सरकार हमें मदद उपलब्ध कराती है, अगर उस मदद को बंद कर देती है तो हम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। आर्टिकल 43 निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी आर्टिकल 43 में है निर्वाह योग्य मजदूरी। जब कोई किसी को किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसमें उसकी मदद कर देता है, उसे सरकार किसी तरीके की हेल्प देती है, तो वही है 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी। इसके क में 43 के क में है सहकारिता। जब सहकारिता किसी प्रकार की जो सहायता दी जाती है किसी के द्वारा, पुलिस के द्वारा हो या किसी के द्वारा हो, तो 43 के क में आता है जो लोग अपने मर्जी से देता है, तो सहकारिता हो गया। 44 में है आर्टिकल 44 में है समान सिविल सहायता। समान सिविल सहायता, यूनिफॉर्म सिविल सहायता। देखिए इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म यूनियन सिविल होता है, समान सिविल सहायता होता है। इसमें सभी के लिए बराबर कानून की बात की गई। इसमें क्या है, सभी के लिए बराबर कानून की बात की गई है। आर्टिकल 45 में है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में इलाज कराने की बात की गई। जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उसे मुफ्त में इलाज कराने की बात की गई है। लेकिन उसमें देखे थे 21 के क में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पे क्या है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में इलाज कराने की बात की गई। 46 में है एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान। एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान हम लोग अथी में पढ़े थे, अनुसूची में। यहाँ पे भी है आर्टिकल 46 में एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है आर्टिकल 46 में। तो भाग 4 में है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी में है भाग 4 36 से लेकर के 51 तक। इसमें बहुत तरह की सरकार हमें मदद उपलब्ध कराती है। अगर सरकार किसी कारणवश उसे बंद कर देती हो तो हम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, किसी तरह की मुकदमा नहीं लड़ सकते। तो ये सरकार की अपनी मर्जी से होता है। इसमें अगर किसी तरह की हमें सहायता दी जा रही है, अगर वो सरकार किसी कारणवश बंद करती है तो हम उसके लिए कहाँ नहीं जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते। ये अपने आप में एक बड़ी बात, यही है राज्य के नीति निर्देशक।